See question 6. Obtain the trend value for the data in problem 4 using 4 yearly centered moving averages. कल हमने 5 yearly centered moving averages देखा, आज हम लोग 4 और 3 का करेंगे. कौन सा हमको डेटा यूज करना है? क्वेश्चन नंबर 4 का. Question number 4 का data. The following data shows the index of the industrial population for the period from 1976 to 1985. तो ये हमको ये डेटा शो करना, ये डेटा यूज करके हमको क्या बताना है? ट्रेंड वैल्यूज निकालना है यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस. ठीक है. क्वेश्चन 6. ठीक है. फर्स्ट क्या है तुम्हारा? ईयर. ओके. उसके बाद इंडेक्स. ईयर एंड इंडेक्स 1976 टू 1985. 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. इंडेक्स. इंडेक्स क्या है यहाँ पे? 0, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6 एंड 7. ओके. नाउ हमारे लास्ट टाइम हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस में हमने क्या किया था? यहाँ पे कौन सा कॉलम था तुम्हारा? 5 ईयरली मूविंग. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 ईयरली मूविंग टोटल. ठीक है. यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग टोटल होगा. फोर ईयरली मूविंग टोटल. उसके बाद 4 ईयरली मूविंग एवरेज. ओके. उसके बाद 2 यूनिट मूविंग टोटल. 2 यूनिट moving total. Then after that 4 yearly centered moving average. 4 yearly centered moving average, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू. ठीक है. अभी नाउ सी 5 ईयरली मूविंग एवरेज, इसमें हमने क्या किया था? 5 ईयर्स का हमने लिया था. यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? 4 ईयरली है तो हम लोग 4 लेंगे. सो 1, 2, 3, 4. उसकी टोटल कितना होगा? 4 ईयरली मूविंग टोटल निकालना है. तो 0 + 2 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8. तो यहाँ पे 4 है, तो मतलब ये दोनों और ये दोनों, तो हम लोग इसके बीच में लिखेंगे. ये कितना आएगा तुम्हारा? 8 आ गया. उसके बाद हम लोग इस ये वाला 1976 ईयर है, उसको स्किप करेंगे. इसको स्किप किया. अभी कितना? अभी 1977, 78, 79, 80. तो यहाँ पे 2 + 3 5 8 9 10. तो यहाँ पे हम लोग 10 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4. तो इसके 78 और 79 के बीच में हम लोग लिखेंगे 10. उसके बाद 77 हो गया, फिर 78, 79, 80, 81. उसका कितना है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 2 और ये 1 2 छोड़ना. यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद 1 2 3 हो गया. 79, 79, 80, 81, 82. कितना होगा ये? यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 14. तो 14 तुम्हारा यहाँ पे आएगा. उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 80 से 6, 11 और ये 17. तो 17 कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? ये दोनों और ये दोनों छोड़ के इसके बीच में हम लोग लिखेंगे 17. ठीक है. फिर उसके बाद
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 81 से 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा 1 2 3 4 22, इसकी टोटल कितनी आएगी तुम्हारी 22, ठीक है। अभी उसके बाद तुम्हारा आएगा यहाँ पे 85 भी, हाँ इसके बाद तुम्हारा आएगा यहाँ पे तुम्हारा आएगा मैम 28, हाँ आपने 10 ने लिया 85 के सामने इंडेक्स में। वही मैं सोच रही हूँ कुछ तो 76 77 77 80 81 82 83 84 85, ये इसका 3 2 4 5, आई विल रिपीट दिस एवरीथिंग। 76 is your 0, 77 is your 2, 78 is your 3, 79 is your again 3, 80 is your 2, 81 is your 4, 82 is 5, 83 is 6, 84 is 7, 85 is 10। See, अभी 4 ईयरली है, 4 ईयरली है, सो वी विल टेक 4 ईयर्स, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 + 2 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो टोटल 8 आ गया। अभी 4 है तो 4 को हम लोग को डिवाइड करना है, तो ये 1 2 इसका छोड़ना, यहाँ से भी छोड़ना, तो इसके बीच में लिखना है 77 और 78 के बीच में, तो इसका कितना आएगा 8। अभी ये 76 छोड़ना, अभी क्या है 77 78 79 80, 5 6 7 8 9 10, 9 10 है, 10 उसका टोटल आ गया, तो ये दोनों छोड़ना, ये दोनों छोड़ना, उसके बीच में हम लोग लिखेंगे 10, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, अभी 78 79 80 81 कितना आएगा 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 1 2 ये 1 2, इसके बीच में आएगा ये 12, अभी 78 छोड़ना, फिर 79 80 81 82 कितना आएगा 5 5 9, और ये आ गया तुम्हारा 14, तो ये 1 2 3 4, तो इसके बीच में आएगा ये 14, 79 हो गया, फिर 80 81 82 83 कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 17, तो ये 1 2 और ये दोनों छोड़ना, ये दोनों छोड़ना, 4 और 5 81 और 82 के बीच में आएगा तुम्हारा 17, ठीक है। फिर ये 1980 स्किप करना, 81 82 83 84 कितना आएगा ये 15, 15 + 7 22, तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम लोग 81 82 और 80 82 और 83 के बीच में हम लोग लिखेंगे 22, फिर ये 81 स्किप हो गया, अभी 82 83 84 85, 5 + 6 11 11 + 7 28 82 ना, हाँ 18 18 + 10 28, तो ये 1 2 और ये इसके बीच में आएगा तुम्हारा 28, तो ये 82 स्किप हो गया। अभी कितने इयर्स बचे हैं 3 इयर्स, हमको कितना निकालना है 4 ईयरली मूविंग टोटल, तो हम लोग ये स्किप करेंगे। अभी हम लोग ये 82 83 84 का हम लोग कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कितना पूछा है यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग टोटल पूछा है, तो यहाँ पे अगर 3 ईयरली होता तो हम लोग ये कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे 4 ईयरली पूछा है तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद 4 ईयरली मूविंग एवरेज, एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा तुम्हारा 2.5, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4 इतना आएगा 3, यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा 3.5, यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा तुम्हारा 4.25, यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 5.5, और यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाय 4 ये कितना आएगा तुम्हारा 7। अभी 2 यूनिट मूविंग टोटल, अभी 2 यूनिट मूविंग टोटल मतलब पहले ये दोनों की टोटल निकालनी है, और ये दोनों की टोटल हमको इसके बीच में निकालना, इसके बीच में लिखना है, ठीक है। 2 + 2.5 कितना आएगा तुम्हारा 4.5, फिर 2.5 + 3 कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे इसके बीच में लिखना है, ठीक है, इसके बीच में लिखना है तुम्हारा 5.5, फिर 3 + 3.5 इसके बीच में कैसे लिखेंगे हम लोग इस पे 6.5, फिर 3.5 और 4.25 कितना आएगा तुम्हारा 7.75, ओके। फिर 4.25 4.25 और 5.25 ये कितना आएगा तुम्हारा 9.75, और ये 5.5 और ये 7, इसका टोटल कितना आएगा तुम्हारा 12.5। इसका मैंने एक फोटो निकाला है, मैं वो शेयर कर रही हूँ अभी,
वैसे ही तुम ये बनाना, यहाँ पे समझेगा नहीं कि कितना स्पेस छोड़ना है, इसके 2 और 3 के बीच में कैसे लिखना है। तो मैंने खुद सॉल्व किया है, उसका फोटो निकाला है, वो मैं शेयर करूंगी, वैसे ही निकालो लिखना। 4 ईयर्सली सेंटर्ड मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जितना है 4.5, ठीक है, ये जितना है 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 करना है, कितना आएगा तुम्हारा 2.25। यहाँ पे 5.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा तुम्हारा 2.75। यहाँ पे 6.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 5, 7.75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 3 पॉइंट ये 875। यहाँ पे 9.75 डिवाइडेड, मैं 3 क्यों लिख रही हूँ, 2 हाँ बराबर है। यहाँ पे 9.75 डिवाइडेड बाय 2, 4 जा 8, 2 8 जा 16, 16 फिर 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, और यहाँ पे ये 5, और 12.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 6.25, ठीक है, ये आएगा 6.25। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 4 ईयरली मूविंग इंडेक्स में 4 ईयर का लेना है। 5 ईयरली अगर होता तो 1 2 3 4 5 लेते, और 78 के सामने हम लोग ये वैल्यू लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग टोटल है, तो 1 2 3 4 लेंगे, और दोनों के बीच में यहाँ का हमने 2 स्किप किया, यहाँ का भी हमने 2 स्किप किया, तो 77 और 78 के बीच में हम लोग ये वैल्यू लिखने वाले हैं, ठीक है। ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। यस यस मैम। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1976, 77, 78, 79, 80, 81 अप टू ये 85 तक है। मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ, ओके। देखो इंडेक्स वाई ईयर टी 1970 का 0 है, तो देखो 1 2 3 4, तो 77 और 78 के बीच में तुम्हारा 8 आएगा, उसके सामने तुमको 8 डिवाइडेड बाय 4, जो 4 ईयरली मूविंग एवरेज है ना, वो करना है, ठीक है। तो तुम ऐसा ही टेबल बनाओ। यहाँ पे जो अगर मैं ये शेयर करूंगी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे लिखना है। ये अगर मैं शेयर करूंगी ना अभी, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे लिखना है। तो तुम अभी ऐसा टेबल बनाओ, थोड़ा स्पेस देना, 1977 और 76 के बीच में थोड़ा स्पेस देना। क्यों, क्योंकि 4 ईयरली है, तो उसका एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 और 3 के बीच में थोड़ा, 77 78 के बीच में थोड़ा स्पेस देना है, ठीक है। देखो
डन। डन। Yes, ma'am. यस मैम। Question 7, I have given you homework, okay? Question number 8, find fit a trend line to the data in problem 7 by the method of least square. Also obtain the trend value for the year 1990. Okay. Fit a trend line to the data in problem 7. Problem 7 का हमको method of least square से हमको निकालना है. Also obtain the trend value for the year 1990. Okay, year and production. Hmm. 1976 to 1985. 1976 to 1986 है, I guess. हाँ, 1976 to 1986. And production और कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एन तुम्हारा ऑड है, ये ईयर, प्रोडक्शन year is your T, production is your Y. 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 and 86. Okay. Production is 0, 76 is 0, 77 is 4, 78 is 4, 79 is 2, 86, 81, 8, 82, 5, 83, 9, 84, 4, 85, 10, 86, 10. समेशन ऑफ y होता है तो ये आएगा तुम्हारा समवेयर 62. ओके, नाउ n इज योर सी, नाउ n क्या है तुम्हारा 11 है ना. ओके, n इज योर 11, यहाँ पे n इज योर 11. और इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ trend line is equal to y is equal to a plus bu. This will be your equation 1. To find the value of a and b, we use the normal equation. Which is summation of y is equal to na plus b into summation of u. This will be your equation 2, and summation of uy is equal to a into summation of u plus b into summation of u square. This is your equation number 3. Okay, from this we have to calculate the value of a and b. तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा आएगा, अभी देखो n क्या है तुम्हारा 11 है. अगर n 11 है तो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 11 है तो n ऑड है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अरे बताओ, u की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, u की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 में हमने कैसे किया था, Ma'am, u equals to t minus middlemost value of t by h. उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बताओ मुझे, अभी यहाँ पे मैं u की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी, और
और वो वैल्यू क्या आएगी बताओ, u इज इक्वल टू, चलो u इज इक्वल टू t माइनस, अभी n इज इक्वल टू 11 है, n ऑड है तो अगर इवन है तो t माइनस मिडल मोस्ट एवरेज ऑफ t अपॉन h आता है। यहाँ पे कितना आएगा, t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू अपॉन h, योर h इज 1, 1976 1977, तो n 11 है तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, मतलब t माइनस 1981 आएगा ना, t माइनस 1981 अपॉन h। u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ t अपॉन h। h क्या है यहाँ पे तुम्हारा 1 है, तो u कितना आएगा, t माइनस मिडल मोस्ट वैल्यू मतलब कितना आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बचा क्या तुम्हारा, रिमेनिंग इज 81। यहाँ के 5 स्किप करो, यहाँ के भी 5 स्किप करो, बचा क्या 81, सो t माइनस 1981, सो t माइनस 1981 अपॉन 1, तो u कितना आएगा, u इज इक्वल टू t माइनस 1981, सो योर u इज t माइनस 1981, गॉट इट, u इज इक्वल टू t माइनस 1981। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमको क्या क्या चाहिए होता है, हमको समेशन ऑफ y जो मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद समेशन ऑफ u कैलकुलेट चाहिए, फिर उसके बाद समेशन ऑफ u स्क्वायर एंड देन समेशन ऑफ u y। तो यहाँ पे u हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा u स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा u स्क्वायर, फिर u इंटू वाई, ओके, फिर u इंटू वाई, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं ना। अभी देखो u हम लोग कैसे निकालेंगे, t माइनस 1981, सो 1976 माइनस 1981 विल बी योर -5, ओके, ये वाला -5, 1977 माइनस 1981 विल बी योर -4, ये -4, यहाँ पे 1978 माइनस 1981 विल बी योर 3, ठीक है, 19 से ये वाला आएगा तुम्हारा -2, ये -1, दिस विल बी योर 0। अभी देखो 82 माइनस 81 मतलब यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 1, ओके, -5, दिस 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 दिस, ये 82, अभी 83 का कितना आएगा तुम्हारा 2, 84 माइनस 81 3, 85 माइनस 81 4, और यहाँ पे 5, तो इसका समीशन कितना आएगा, समीशन ऑफ यू विल बी, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मोस्टली समीशन ऑफ यू तुम्हारा 0 आता है, देखो -5 प्लस 5 विल बी 0, -4 प्लस 4 0, -3 प्लस 3 0, -2 प्लस 2 0, -1 प्लस 1 0, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 0। अभी समीशन ऑफ यू स्क्वायर इज योर 25 16 09 04 01 00 01 04 09 16 एंड 25, ठीक है, 25, ये समेशन ऑफ यू स्क्वायर आता है तुम्हारा, समेशन ऑफ यू स्क्वायर इज 110। अभी u इंटू वाई इज दिस इंटू दिस, ये कितना आएगा तुम्हारा 0 0 0, दिस इज -16, दिस इज -12, -04 -06, ये क्या हो गया, u इंटू वाई ना, 0, ये -6, अब ये 8 इंटू 0 मतलब ये 0 0 आएगा, 0 0, फिर उसके बाद 5 इंटू 1 मतलब 0 5, फिर 9 इंटू 2 मतलब 18, 4 इंटू 3 12, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50, हाँ ये आएगा तुम्हारा समीशन ऑफ यू वाई विल बी 87। तो फ्रॉम द टेबल क्या लिखते हैं हम लोग, फिर फ्रॉम द टेबल n क्या है तुम्हारा 11, समेशन ऑफ u इज 0, समेशन ऑफ u स्क्वायर इज 110 and 87, summation of u square is 110 and summation of uy is 87, ठीक है, तो हम लोग वो नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, समेशन ऑफ u इज इक्वल टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ u, na प्लस बी इंटू समेशन ऑफ u, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन
2। तो यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ यू, समेशन ऑफ y होता है ना, ये यू नहीं होता है, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस बी इंटू समेशन ऑफ u। तो समेशन ऑफ y कितना है, समेशन ऑफ y लिखा ही नहीं है मैंने, समेशन ऑफ y 62, समेशन ऑफ y इज 62। तो 62 is equal to n is your 11 into a plus b into summation of u is 0. So 62 is equal to 11a plus 0. So 11a is equal to 62. So a is equal to 62 divided by 11, which will come 5.63. Okay. Now ये a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन, therefore from इक्वेशन 3 क्या है तुम्हारा, समेशन ऑफ यू वाई, समेशन ऑफ यू वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ यू प्लस b इंटू समेशन ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, अभी समेशन ऑफ यू वाई कितना है तुम्हारा 87। सो 87 इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ यू इज 0 प्लस b इंटू समेशन ऑफ यू स्क्वायर, समेशन ऑफ यू स्क्वायर इज 110। सो 87 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 110। सो b 110 इज इक्वल टू 87। सो b इज इक्वल टू 87 होल डिवाइडेड बाय 110, विच विल कम नियर अबाउट 0.0790। ठीक है, अभी a, so your a is 5.63 and b is 0.790। okay, so equation of trend line कितना होगा तुम्हारा, therefore equation of trend line, therefore equation of trend line is equal to y is equal to a plus bu। so y is equal to 5.63 प्लस 0.790 इंटू यू। तो ये वाला जो इक्वेशन है हम लोग कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू 5.63 प्लस 0.790 इंटू यू। ओके, तो इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितना होगा इंटू यू, मतलब ये वाला कितना होगा 5.63 प्लस 0.79, अभी 0.790, सो मैं 0.79 ही ले रही हूँ, इंटू -5। ओके, इंटू -5, तो ये आएगा तुम्हारा 1.68। ओके, सो दिस विल कम 1.68। फिर से 5.63 plus 0.79 into -4, this will come 2.47। ठीक है, यहाँ पे फिर से 5.63 plus 0.79 into -3, this will come 3.26। again 5.63 plus 0.79 into -2, this will come 4.05। again 5.63 plus 0.79 into -1, this will come 4.84। so 5.63 plus 0.79 into u is 0, 0.79 into 0, so this will 5.63। okay, तो यहाँ पे 5, अभी 1 2 3 4 5। okay, so 5.63 plus 0.79 into 1, so this will come 6.42। 5.63 plus 0.79 into 2, this will come 7.21। so 5.63 plus 0.79 into 3, this will come 8.0091। 5.63 plus 0.79 into 4, this will come 8.8। 5.63 plus 0.79 into 5, this will come 9.59। again they have asked you कि ट्रेंड ईयर अगर इतना रहा तो क्या होगा। ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। अगर 1990 में ट्रेंड वैल्यू कितना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो क्या होगा यहाँ पे, नाउ फॉर t इज इक्वल टू 1990, u क्या है तुम्हारा t माइनस 1981। सो 1990 माइनस 1981 इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन
equation of trend line is y is equal to a plus bu. So y is equal to 5.63 plus 0.79 into 9. So y is equal to 5.63 plus 7.11 which will come 12.74. तो y की वैल्यू 12.74. इसमें ये टाइम सीरीज में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है. समझा सबको? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलो लिखो. Done with page 1. संडे को टेस्ट का टाइमिंग क्या रखूं? 10:30 to 11:30. Yes, ma'am. सबको चलेगा ना? Yes, ma'am.
Done with this page? Done? हो गया? यस मैम। चलो क्वेश्चन 9. Obtain the trend values for the upper data using 3 yearly moving averages. अभी हमने 5 किया, 4 किया, now it's 3. upper data मतलब ये ईयर और प्रोडक्शन नहीं होगा, 1976 to 86. ओके. ईयर टी.
प्रोडक्शन by 3 yearly moving total. उसके बाद 3 yearly moving average, 3 yearly moving average trend value. Year in 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, and 86. 76, 0, 77, 4, 78, 4, 79, 2, 80 is your 6, 81 is your 8, 82 is your 5, then 9, then 4, then 10, then again 10. Now it's 3 yearly moving total. So we will take first 3. 0 plus 4, 4. 4 plus 4, 8. लिखेंगे किसके सामने? ये एक स्किप करेंगे, ये एक स्किप करेंगे, 77 के सामने लिखेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 8. Okay, now we will skip 1976, then 77, 78, 79. This will be your 10. लिखेंगे 78 के सामने, 77 को skip करेंगे, 78, 79, 80. ये आ जाएगा तुम्हारा 12. किसके सामने लिखेंगे? 79 के सामने. 78 skip करेंगे, 78, 80, 81, 8, 9, 10. ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 16. किसके सामने लिखेंगे? 80. फिर 79 को skip करेंगे, 80, 81, 82. ये आ जाएगा तुम्हारा 19. 6 plus 5, 11, 11 plus 8, 19. तो ये 8 के सामने 1981 के सामने लिखेंगे 19. 1980 को स्किप करेंगे, फिर उसके बाद 81, 82, 83. ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 22. ये 82 के सामने लिखेंगे 22. 81 को स्किप करेंगे, फिर 82, 83, 84. ओके, 82, 83, 84, 9 plus 9, 18. किसके सामने लिखेंगे? 18 के 83 के सामने लिखेंगे 18 और 82 को स्किप करेंगे, फिर 83, 83, 9, 19, 21, 22, 23. 23 ये किसके सामने लिखेंगे हम लोग? 82, 83 इसके सामने, 84 के सामने. कितना आया था? 23. 83 को स्किप करेंगे, 84, 85, 86. ये कितना आएगा तुम्हारा? 24. किसके सामने लिखेंगे? 85 को सामने लिखेंगे, 84 को स्किप करेंगे. बचा क्या अभी? 85, 86. लेकिन हमको कितना निकालना है? 3 ईयरली मूविंग टोटल निकालना है. तो हम लोग ये वाला ब्लैंक होगा और ये वाला ब्लैंक रहेगा. अभी 3 ईयरली मूविंग एवरेज टोटल ट्रेंड है. अभी एवरेज निकालना है, मतलब डिवाइडेड बाय 3 होगा ना. तो यहाँ पे क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 3 जो आएगा तुम्हारा 2.66. अभी 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? 3.99. सॉरी 3.99 नहीं, 3.33 होता है 10 डिवाइडेड बाय 3. 3.33. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज योर 4. 16 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा तुम्हारा 5.33. 19 डिवाइडेड बाय 3 ये आएगा तुम्हारा 6.33. 22 डिवाइडेड बाय 3 7.33. 18 divided by 3 is your 23 divided by 3 is 7.66. Okay, and then 24 divided by 3 is 8. ये वाला ब्लैंक और ऊपर वाला भी ब्लैंक. समझा? 5 ईयरली मूविंग टोटल में भी हमने यही किया था. 5 ईयरली मूविंग टोटल और 5 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यू. उसके बाद 4 में हमने कौन से कॉलम्स बनाए थे? 4 में हमने कौन से कॉलम्स बनाए थे? 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयरली मूविंग एवरेज. सिर्फ ये और ये वाला जो था वो एक्स्ट्रा था. 2 यूनिट मूविंग टोटल और 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज. सिर्फ ये 2 एक्स्ट्रा था. तो सिर्फ 4 ईयरली मूविंग एवरेज में ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा है, तो वो ध्यान में रखना. बाकी 5 और 3 में सब सेम ही है. ओके, चलो लिखो.
डन? Yes, ma'am. Okay. Now last question. The following table shows the production of gasoline in USA for the years 1962 to 1976. Obtain trend values for the above data using 5 yearly moving averages. और उसके बाद क्या करना है हमको? ग्राफ भी प्लॉट करना है. Plot the original time series and trend values obtained above on the same graph. Okay. चलो. Year T. इसके बाद प्रोडक्शन Y. कौन से दो कॉलम रहेंगे? 5 ईयरली मूविंग, 5 ईयरली मूविंग टोटल और 5 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यू. सेम वही 5 ईयरली मूविंग टोटल, आप लोग भी साइड बाय साइड करो, और 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस ट्रेंड वैल्यू. नाइनटीन सिक्सटी टू 10, 1963, 64, 65, 66, 67, 76 है. 1962, 1963, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Okay. 62 is 10, 63 is 0, 64 is 1, 65 is 1, 66 is 2, 67 is your 3, 68 is 4, 69, 5, 70, 6, 71, 7, 72, 8, 73, 9, 74, 8, 79, 75, 9 and 76 is 10. अभी 5 ईयरली है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? 5 ईयर. 1 2 3 4 5. 10 प्लस 0 10, 11 12 13 14. 14 कहाँ पे लिखेंगे? ये दो स्किप करेंगे और नीचे का ये दो स्किप करेंगे. 64 के सामने हम लोग लिखेंगे 14. ओके. फिर उसके बाद 1962 को स्किप करेंगे. अभी क्या? 63, 64, 65, 66, 67. तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 67, 3 4 5 6 7 7 आएगा. सो 1 2 3 4 यहाँ पे 65 के सामने 0 7. ओके. फिर ये 63 स्किप करेंगे. बाकी का आप लोग मुझे करके बताओ अभी कितना आएगा, क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत बार. हमने 5 का किया, 5 का ये वी आर डूइंग इट फॉर द सेकंड टाइम. 4th का भी हुआ है, 3rd का भी हुआ है. चलो अभी ये टेबल तो कंप्लीट करो. और यहाँ पे 14 ईयरली मूविंग एवरेजेस मतलब 14 डिवाइडेड बाय 5 विच विल कम 2.8. 7 डिवाइडेड बाय 5 जो आएगा तुम्हारा 1.4. चलो अभी 1 2 मतलब 63 64 हो गया. 65 66 67 68 ये आएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11. ये आएगा 11. 64 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15. ये आएगा तुम्हारा 15. 65 1 2 ये 67 के सामने. 66 1 2 3 4 5 11 15 16 17 18 19 20. ये 20 आएगा. 68 में 66 को स्किप करेंगे. 1 2 3 4 5 13 25 25 67 को स्किप करेंगे और 60 हाँ 1 2 3 4 5 70 के सामने लिखेंगे 9 15 30 और 68 को स्किप करेंगे. अभी 1 2 3 4 5 71 के सामने लिखेंगे
18, 26, 35, 35, 69 को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 72 के सामने लिखेंगे, ये आएगा तुम्हारा 38। 70 को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 73 के सामने लिखेंगे, ये आएगा तुम्हारा 41। 71 को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 74 के सामने लिखेंगे, इसको 44। लास्ट के 2 एम्प्टी, फर्स्ट के 2 एम्प्टी। अभी 11 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा तुम्हारा 2.2। 15 डिवाइडेड बाय 5 विल बी योर 3। 20 डिवाइडेड बाय 5 विल बी योर 4। 25 डिवाइडेड बाय 5 विल बी योर 5। अभी 30 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 35 डिवाइडेड बाय 5 7, 38 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 are 35, ये 5 6 are 30, 41 divided by 5 is equal to 5 8 are 40, 5 2 are 10, और यहाँ पे 44 divided by 5 मतलब 5 8 are 48.8। समझा? ये स्कीपिंग वाला समझ रहा है ना सबको? 4 ईयरली, 3 Yes, ईयरली, ma'am. 5 ईयरली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसका हमको क्या क्या निकालना है? ये तो हमने निकाल दिया, इसका हमको क्या निकालना है? प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन्ड ऑन द सेम ग्राफ। तो अभी हमको क्या वर्सेस क्या निकालना है? देखो, दिस वर्सेस दिस विल ऑलवेज बी ऑन एक्स एक्सिस, ये मैंने बताया था, ऑलवेज बी ऑन एक्स एक्सिस। और किसका निकालना है हमको? ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यू, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस रहेगा। इसका ग्राफ हमको निकालना है और उसके ऊपर हमको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। ये फिनिश हो गया। Yes, ma'am. नाउ प्लीज प्लॉट ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करो। हम्म, हाँ प्रांजल, यू कैन लीव। Thank you, ma'am. 1962 का कुछ नहीं है, 1963 का भी कुछ नहीं है, 1964 का 2.8, 2.8, 1964 का तुम्हारा कितना है? 2.8। एक मिनट, आई गेस आई हैव डन रॉन्ग। प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन्ड ऑन द सेम ग्राफ, बराबर है। चलो अभी ग्राफ निकालो। ऐसा 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 कुछ तो भी आएगा, उसमें से हमको ट्रेंड लाइन निकालनी है।
प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन द सेम ग्राफ ना, हमको किसका ग्राफ निकालना है? हमको किसका ग्राफ निकालना है? प्रोडक्शन और ईयर का निकालना है। हमको 5 ईयरली ट्रेंड वैल्यू का ग्राफ नहीं निकालना है। तो यहाँ पे 2.8 वगैरह हम लोग प्लॉट नहीं करेंगे। हम लोग 10, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग ये वाला प्लॉट करने वाले हैं। 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10 हमको ये वाला प्लॉट करना है। ठीक है, तो ओके 1962 का प्रोडक्शन कितना है? 10। तो 8, 9, 10 तो यहाँ पे ये छोटा लेना होगा मुझे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1962 का कितना है तुम्हारा? 10 है। तो यहाँ पे ये 10 आएगा। तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे भी ले सकते हो। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 बिलियन जो भी है प्रोडक्शन उतना। ठीक है, मैंने 1 लिया है। तो 1962 का कितना है तुम्हारा? 10। तो यहाँ पे 10 आएगा। उसके बाद 1963 का 0, 64, 65 का 1, 1, 1963 का 0 और 64 का 1, 65 का भी 1 है। ओके, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5। ओके, 1964, 1966 का 2, तो इसका 2 मतलब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1967 का 3, 3 ये यहाँ पे आएगा। 1968 का 4, तो 4 ये यहाँ पे आएगा। 69 का 5, 69 का 5 है तो 5 ये यहाँ पे आएगा। 70 का 6, 70 का 6 है तो ये यहाँ पे आएगा। 71 का 7, 71 का 7, फिर 72 का 8, 2 का 8, 73 का 9, 73 का 9, तो ये दिस विल कम हियर। एंड 74 का 8, बहुत ही बड़ा है। 74 का 8, 75 का 9, 75 का अगेन 9 एंड 76 का 10। सेवेंटी सिक्स का 10। नाउ हमको क्या करना है? फ्री हैंड निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ओके, यहाँ से भी इसको ऐसा ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है। स्केल क्या होगा यहाँ पे? स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर। ये ऑन एक्स एक्सिस होगा। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, प्रोडक्शन क्या है? मिलियन में है कि किस में है? प्रोडक्शन मिलियन बैरल्स, तो 1 मिलियन बैरल्स, 1 मिलियन बैरल्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अभी हमको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, सॉरी ट्रेंड लाइन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगी तुम्हारी ट्रेंड लाइन। और ये वाला क्या होता है तुम्हारा? ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा। ये वाला क्या होगा तुम्हारा? ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा।
ये चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है? डाउट है किसी को? नो मैम। इंडेक्स नंबर की टेस्ट 20 मार्क्स की होगी और टाइम तुम में 60 मिनट्स रहेगा, 10:30 to 11:30 संडे। और उसके नेक्स्ट संडे को मैं कमीशन ब्रोकरेज की टेस्ट लूंगी और उसके नेक्स्ट संडे को मैं टाइम सीरीज की टेस्ट लूंगी। मैं स्केड्यूल बना रही हूँ टेस्ट का और फिर मैं वो ग्रुप में डालूंगी। डन विद दिस? यस मैम। ओके, अभी मिसलेनियस वी विल डिस्कस टुमारो, फिर उसके बाद इंश्योरेंस एंड एन्युइटी स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस ये इंश्योरेंस है, थोड़ा थियरी पढ़ लो इसका। सिक्युलर ट्रेंड क्या है, सीजनल वेरिएशन वैसे तो मैंने बताया है, साइक्लिक वेरिएशन में लॉन्ग टर्म ऑसिलेशंस होते हैं। ओके, ये सब मैंने बताया है लेक्चर के सबसे, जो लेक्चर 1 था अपना वो। लेकिन थोड़ा थियरी पढ़ के आओ, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस करेंगे। फाइन, फिर उसके बाद इंश्योरेंस एंड एन्युइटी चैप्टर 2। उसके बाद कौन सा चैप्टर करना है? मैथ 1 का करना है कुछ, या मैथ्स 2 को पहले फिनिश करना है? इंश्योरेंस एंड एन्युइटी के बाद क्या करना है? ओके, चलेगा, मैम मैथ 1 कंप्लीट। ठीक है। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें इंश्योरेंस एंड यस एन्युइटी मैम, के बाद। यस मैम। ओके मैम। चलेगा, चलो बाय बाय, गुड डे। थैंक यू मैम।